more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh McEnany. नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं एक समस्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूं मित्रों। जी हां, ये खबर बिहार के राजधानी पटना जिले से जुड़ा हुआ पालीगंज अनुमंडल का है, जहां पे अतिक्रमण से जूझती जनता त्राहिमाम करती हुई दिखाई दे रही है और नो एंट्री की भी समस्या पालीगंज अनुमंडल बाजार में बनी हुई है, जिसके वजह से लोगों को परेशानियां काफी बढ़ी हुई है मित्रों। जहां मैं ये इस खबर पे आपको विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूं, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं जगह जगह पे बुलडोजर चल रही है, अतिक्रमण हटाओ अभियान का शुरुआत हो गई है। तो ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्या पालीगंज में पुनः एक बार फिर अनुमंडल मुख्यालय बाजार पे बुलडोजर चलेगी, अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलेगा? जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन क्या इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी? जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले एसडीएम जयचंद्र यादव ने पालीगंज में एक अभियान छेड़ा था, अतिक्रमण मुक्ति अभियान का, जिसमें उन्हें काफी बड़ी सफलता मिली थी। इस दौरान उन्होंने पूरे पालीगंज अनुमंडल बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया था, जिसमें वो लगभग 90% सफल भी हो गए थे। पालीगंज जो अनुमंडल मुख्यालय बाजार के मुख्य रूप से जो जान की समस्या हो रहे थे, सड़कों के दोनों किनारे चौपाटियों को अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। सब्जी मंडी को हटाकर सड़क से राम जानकी मठ की जमीन पर उसको स्थापित किया था और वहां सुचारू रूप से चलने लगी थी। उनके महज जाने के कुछ ही दिन बाद फिर अतिक्रमण कारियों ने दोनों सड़कों को अतिक्रमण कर लिया और फिर से वही समस्या जस के तस बनी हुई थी। तो मित्रों, ये एक समस्या जो है एक जटिल समस्या है, जिसका निदान करना जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती जा रही है, क्योंकि जयचंद्र यादव के यहां से जाने के बाद उनके बाद अमनप्रीत सिंह अनुमंडलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन उन्होंने एक दिन भी इस ओर देखने का जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर अनुमंडल मुख्यालय बाजार जो है अतिक्रमण के मकड़जाल में जकड़ गई। इसके बाद अभी चुनाव के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके कुछ ही दिन पूर्व नए अनुमंडलाधिकारी गरिमा लोहिया आई हैं, जो कि इनसे काफी पालीगंज के लोगों की उम्मीद थी और उम्मीद अभी भी है। मैं इसलिए उम्मीद थी, मैं कह रहा हूं कि आए थे तो लोगों की आशा उम्मीद थी, लेकिन इस दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चुनाव का आचार संहिता लागू हो गई, जिसमें वो व्यस्त हो गई। लेकिन अब पालीगंज के लोग उनसे भी सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि पालीगंज अब अतिक्रमण मुक्त फिर से एक बार कब शुरू होगा। यहाँ अतिक्रमण मुक्त अभियान जो है अनुमंडल प्रशासन कब से शुरू करेगी, जिला प्रशासन कब से शुरू करेगी? मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों महज 3-4 दिन पूर्व दुल्हिन बाजार में जो कि आए दिन महाजाम की समस्या बनी हुई आ रही थी, उससे अनुमंडल प्रशासन ने वहां अतिक्रमण मुक्त बुलडोजर चलाकर किया था, सैकड़ों दुकानें को ध्वस्त किया था और सड़क के दोनों ओर जो अतिक्रमण थे उनको अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पालीगंज अनुमंडल प्रशासन इस ओर पुनः पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार को अतिक्रमण मुक्त करेगी? गरिमा लोहिया से जो अनुमंडलाधिकारी हैं, इनसे लोगों की काफी अपेक्षाएं उम्मीद है, क्योंकि और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार से जो मुख्य सड़क है उसमें नो एंट्री की समस्या है। तो मित्रों, ये नो एंट्री की समस्या भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्या नो एंट्री अब फिर से लागू होगी? मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं जाता है तो उसका जवाबदेही कौन देता है? अच्छा, रास्ते में तो नो एंट्री है, फिर भी नो एंट्री के बाद भी गाड़ी घुसता है, तो इसका जिम्मेवार यहाँ के थाना प्रभारी है, यहाँ की प्रशासन पुलिस महकमा है, क्योंकि वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा, वहाँ पे पैसा ले लेके वो लोग पास करवाता है। उसका जिम्मेवार कौन है? या तो सरकार है, या पुलिस प्रशासन, या थाना प्रभारी है। सब्जी मंडी हटने के बाद भी सब्जी मंडी आया। आप कल देखे दुल्हिन बाजार में कैसे हुआ है, उस प्रकार से पालीगंज में सफाई करने की जरूरत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिला प्रशासन ने पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार में नो एंट्री लगाया था। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बड़े गाड़ियों का, भारी वाहनों का प्रवेश अनुमंडल बाजार के होते हुए रास्ते से वर्जित किया गया था और उस पर जुर्माने की बात कही गई थी। कुछ दिन इसका अनुपालन हुआ, लेकिन फिर जस के तस स्थिति बनी होगी, पता नहीं
ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया कि आखिर अनुमंडल और जिला प्रशासन ने कब अतिक्रमण नो एंट्री को हटाया और लोग प्रतिबंधित एरिया को जो सामाजिक और राजनीतिक करता है जानते थे कि पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार से जब गाड़ी गुजरती है तो लोगों के साथ साथ ध्यान इस ओर जाता था कि ये आखिर ये नो एंट्री पे बड़े वाहन क्यों जाते हैं। लेकिन इसका सिक्के के मित्रों दो पहलू है। लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ जो है पालीगंज जो अनुमंडल मुख्यालय बाजार है नो एंट्री हटा ली गई थी, प्रतिबंधित जो क्षेत्र था उसको हटा लिया गया था। तो अब फिर से लोगों के बीच में एक मांग उठ रही है कि अतिक्रमण के साथ साथ पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार पे में जो बड़े वाहनों का जो भारी वाहनों का जो प्रवेश था उस पर रोक लगाया जाए, प्रवेश निषेध किया जो है अनुमंडल मुख्यालय बाजार से जो बड़े गाड़ियों को प्रतिबंधित हो, पूर्णतः प्रतिबंधित हो, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और सब्जी मंडी जो सड़क किनारे फुटपाथी द्वारा लगाए गए हैं और अतिक्रमण किए गए हैं, जैसे टेम्पू स्टैंड है, दुर्गा स्थान टेम्पू स्टैंड है, देवी स्थान है, चंडोस मोड़ है, ये तीन और बिहटा स्टैंड है। ये यहाँ पे जो अवैध रूप से जो टेम्पू स्टैंड है, गाड़ियों का जो स्टैंड बना हुआ है, इसकी वजह से भी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि चौक चौराहे पर जब छोटी गाड़ियां लगी रहती है तो इस दौरान आमने सामने से जब दो बड़ी वाहनें आ जाते हैं तो जाम की स्थिति हो जाती है और घंटों लोग इससे जूझते नजर आते हैं। तो आम जो लोग हैं इससे निजात पाने के लिए जिला और अनुमंडल प्रशासन से मांग करते हैं। मेरी भी मांग है कि जिला और अनुमंडल प्रशासन इसको ध्यान देते हुए अतिक्रमण मुक्त कराए और बताया जा कि इसका जवाबदेही कौन देगा, सरकार क्या देगी जवाबदेही। जहाँ नो एंट्री का बोर्ड है लगा हुआ दोनों तरफ, तो पैसा प्रशासन ले लेके ओवरलोड गाड़ी पार करवा रहा है, इसका जवाब कौन देगा। इसमें छोटे छोटे बच्चियां जाता है, मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, टेम्पू वाला जाता है, पढ़ने जाते हैं। और इसमें खास बात है कि बड़ा बुजुर्ग लोग टहलते भी, वॉकिंग भी करते हैं। अगर और जो पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार पे दो बड़ी समस्या है नो एंट्री की, और उसको नो एंट्री लागू किया जाए। मेरी भी आग्रह है जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन से कि यथाशीघ्र पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार को जो है नो एंट्री किया जाए। और इसके साथ ही जो एक सबसे बड़ी समस्या है अवैध रूप से जो टेम्पू स्टैंड है, इन्हें हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और जो चौक चौराहे पे बेतरतीब ढंग से जो टेम्पो लगती है, इसके वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अतिक्रमण मुक्त हो पालीगंज अनुमंडल बाजार और साथ में ये नो एंट्री हो। तो इस मुद्दे पे मित्रों अनुमंडल प्रशासन को यथाशीघ्र ध्यान देनी चाहिए। जिला प्रशासन को यथाशीघ्र ध्यान देते हुए इस समस्या के निदान के लिए पहल करते हुए यथाशीघ्र कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो पिछले दिनों एक फतेहपुर गांव में जैसा कि आप जानते हैं वो एक युवक की जो सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। इसके वजह से लोगों को जो प्रदर्शनकारी जो सड़क जाम कर प्रदर्शन इस सड़क पे कर रहे थे, उन लोगों का मुख्य मांग ये भी था कि पालीगंज जो अनुमंडल मुख्यालय बाजार है, इस रास्ते से नो एंट्री लागू किया जाए और इस दौरान बड़े वाहनों पर आने जाने पे रोक लगे। तो मित्रों इस समस्या का मैं जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसको संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करें और ये दोनों मांगों को जो पालीगंज के लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित मांग है, इस पे संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करें और दोनों समस्याओं का निदान के लिए पहल करें। मित्रों इस खबर के साथ